साथियों, आज हमारा टॉपिक है विशेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पहले परिभाषा को समझेंगे, ठीक है। फिर इसमें प्रविशेषण होता है उसको समझेंगे, तथा विशेषण को ही विशेषज्ञ बोलते हैं उसको समझेंगे, तथा विशेष्य किसे बोलते हैं उसको समझेंगे, और बेहतरीन तरीके से इसके उदाहरण को समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जो HCM मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन रिवीजन है। आइए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि क्लास 3rd से आप विशेषण पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक विशेषण पढ़ रहे हैं, मतलब आपने बहुत बार विशेषण पढ़ लिया है। तो ये एक प्रकार से अगर मैं कहूँ कि ये रिवीजन क्लास है तो कोई गलत नहीं होगा, है ना। तो चलिए आइए बेहतरीन तरीके से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो परिभाषा को सबसे पहले समझते हैं। विशेषण, जैसे कि विशेषण परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे सुंदर महिला। सुंदर महिला, अब यहाँ पर जो महिला है ना साथियों, ये महिला जो है ये संज्ञा है, और यहाँ सुंदरता जो है ये इसकी विशेषता है। मतलब महिला जो है सुंदर है, तो सुंदर जो है ना यही इसकी विशेषण है, ठीक है। ये सुंदर महिला की विशेषण मतलब महिला की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वह शानदार है। वह शानदार है, वह जो यहाँ पर है ये सर्वनाम है, और शानदार क्या है? शानदार ही तो विशेषण है ना। तो वह शानदार है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मौसम बहुत सुहावना है। एक एक वर्ड को समझिएगा भाई, मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है आपके लिए मतलब ये आखिरी रिवीजन हो, इसके बाद आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। मौसम बहुत सुहावना है, तो मौसम क्या है? मौसम क्या है? मौसम एक संज्ञा है ना। तो बहुत क्या है? बहुत अभी हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। ये बहुत जो होता है ये प्रविशेषण होता है ना, और सुहावना ये विशेषण है। सुहावना क्या है? मौसम है, और सुहावना है जो विशेषण की विशेषता बताए। सुहावना कैसा है? बहुत सुहावना है। क्या? मौसम। तो मौसम बहुत सुहावना है, यानी कि मौसम की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये सुहावना जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, और बहुत जो होगा प्रविशेषण हो जाएगा, और ये मौसम संज्ञा हो जाएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा मौसम और मतलब संज्ञा और प्रविशेषण और विशेषण में एटलीस्ट अंतर क्या होता है ना। तो हम अब अंतर को समझ चुके हैं। अब आइए प्रविशेषण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डालते हैं, अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण मतलब प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएगा उसी को हम प्रविशेषण कहेंगे, है ना। तो आइए थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर हनुमान जी जो हैं ये संज्ञा है, और अच्छे हैं ये जो है विशेषण है, और बहुत प्रविशेषण है। मतलब देखो, हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं कौन? हनुमान जी। और बहुत अच्छे हैं, यानी अब देखिए यहाँ पर ये जो बहुत शब्द है ना, ये अच्छे की विशेषता बता रहा है। अच्छा है, अच्छे में भी कैटेगरी होती है, थोड़ा से अच्छे हैं और ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हनुमान जी। सच में हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी क्यों नहीं अच्छे होंगे, है ना। तो मैं अब बात करते हैं थोड़ा सा। मैं हनुमान जी की अगर बात हो गई है तो मैं जानना चाहता हूँ हनुमान जी के कौन कौन भक्त हैं, और क्या आपको पूरा हनुमान चालीसा याद है? क्या आप, अगर आपको हनुमान चालीसा कोई कहे कि सुनाओ, तो क्या आप सुना सकते हैं? अगर याद है तो आप मुझे कमेंट में बोले हाँ कि हाँ मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरा हमारा उदाहरण है कि बहुत सुंदर महिला। बहुत सुंदर महिला, महिला संज्ञा है, सुंदर जो है विशेषण है, और बहुत जो है प्रविशेषण है ना। अब बात करते हैं विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो वो सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम। याद रखना, विशेष्य ही विशेषण है, ये हमेशा याद रखना। मतलब नहीं, विशेष्य जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य बोलते हैं, और विशेष की विशेषण, विशेष का ही विशेषण होता है, मतलब विशेष की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है।
तो याद रखना विशेष की अगर बात होगी तो संज्ञा और सर्वनाम यही विशेष होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए घोड़ा बहुत ऊंचा है, घोड़ा जो है ये विशेष है, यानी ये संज्ञा है इसीलिए विशेष है। बहुत जो है ये प्रविशेषण है और ऊंचा जो है ये विशेषण है ना। तो आप बात करेंगे, एक थोड़ा सा और उदाहरण लेते हैं। वह कम कंजूस है, वह जो है सर्वनाम है और कंजूस क्या है, विशेषण है। और विशेषण की विशेषता बता रहा है कम, मतलब कंजूस वो कम कंजूस है, ज़्यादा कंजूस है या थोड़ा कंजूस है, यानी कम जो हो जाएगा ये प्रविशेषण हो जाएगा। आई होप अब चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि विशेषण और प्रविशेषण में अंतर क्या होता है ना। अब बात करते हैं विशेषक। ये शब्द इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं, विशेषण और विशेष, विशेषज्ञ और प्रविशेषण, क्योंकि ये पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत सरल होते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले शब्दों को हेराफेरी जो है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। विशेषक क्या होता है, विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। जो विशेषण शब्द होता है ना इसी को ही विशेषक कहते हैं, ये याद रखना। जैसे अब बात करते हैं नीला लड़का, नीला लड़का, नीला लड़का। लड़का क्या है, ये विशेष है और यही तो संज्ञा है। और नीला क्या है, ये विशेषण है और विशेषण को ही विशेषक बोलते हैं, है ना। अब बात करते हैं, अब हमने शब्दों को समझ लिया है, अब विशेषण के भेद पर चलते हैं, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि संज्ञा विशेषण के कितने भेद होते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। आप यही बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ते आए हैं, बहुत बार पढ़े हैं, तो आप बहुत आसान से बहुत शानदार जवाब देंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो आइए समझते हैं। हमारे सामने 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अब जो है एग्जामिनर बड़ा चालाक हो गया है। अब वो पूछता है स्थान के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और इस संरचना के आधार पर संज्ञा, सॉरी विशेषण की बात हो रही है ना। तो स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और संरचना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम स्थान की बात करें साथियों ना, तो स्थान के आधार पर विशेषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला विशेष्य होता है, वो विशेष्य होता है, और दूसरा जो होता है विधेय विशेषण होता है। विशेष विशेषण होता है और विधेय विशेषण होता है। मतलब अगर स्थान के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो उद्देश्य विशेषण होगा और विधेय विशेषण होगा, ये 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। अगर वहीं हम संरचना के आधार पर अगर बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के हो जाते हैं, जिनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं और सर्वनामिक विशेषण कहते हैं और गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्थान के आधार पर जो 2 भेद होते हैं इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम संरचना के आधार पर चलेंगे, है ना। तो स्थान के आधार पर 2 विशेषण होते हैं। ये थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, जब एग्जामिनर को थोड़ा सा पेपर टफ बनाना होता है तो वो ऐसा करता है कि ताकि थोड़ा सा पेपर में दम डाल सके, है ना। तो विशेषण अब बात कर लेते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर क्या होता है। सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि सर स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण ये क्या है, इसका खेला क्या है। तो इसका खेला समझते हैं पहले। विशेष से पहले आता है ये जो होता है, ये जो जैसे राम मान लेते हैं, राम फॉर एग्जाम्पल कि राम अच्छा है, मतलब अच्छा राम, अच्छा राम। अब यहाँ पर विशेषण पहले आ गया तो साथियों ये उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर आ जाए राम बुरा, अब देखियो यहाँ पर राम बुरा, यानी कि बुरा जो है इसके विशेषण जो है पीछे हो गया, तो ये विधेय हो जाएगा। इतना छोटा सा अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। तो समझते हैं, जैसे ईमानदार व्यक्ति। अब देखो व्यक्ति जो है संज्ञा है और ईमानदारी क्या है, ईमानदार जो है ये इसका विशेषण है। तो यहाँ पर देखो ईमानदार जो है विशेषण जो है पहले आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। यहाँ देखिए ये उद्देश्य विशेषण लिखा हुआ है, क्योंकि उद्देश्य हो जाए, क्योंकि इसने जो है संज्ञा से पहले विशेषण को रखा है, इसलिए ठीक है। लड़की बहुत प्यारी है, प्यारा कौन है, लड़की, तो ये लड़की जो हो गया संज्ञा हो जाएगा, प्यारी जो है ये हो जाएगा विशेषण और बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो संज्ञा के बाद में विशेषण आया है, इसलिए ये विधेय विशेषण हो जाएगा, है ना। दिशा पटानी दिलजली है।
अब ये दिशा पटानी जो है ये संज्ञा है, और दिल जली जो है ये क्या है, विशेषण है। तो ये भी विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा, है ना। दिल जला अजय देवगन, दिल जला जो है क्या है, ये विशेषण है, और अजय देवगन क्या है, ये संज्ञा है। यानी सबसे पहले विशेषण आया है और फिर संज्ञा आया है, यानी कि उद्देश्य हो जाएगा। और याद रखना जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर विशेषण मतलब जिसमें विशेषता पहले बताई जाएगी वही उद्देश्य हो जाएगा, बस ये याद रखना। अब बात करते हैं योग्य व्यक्त आदर का पात्र होता है। अब योग्य व्यक्त आदर का पात्र होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है उद्देश्य विशेषण होगा, है ना, क्योंकि विशेषण को पहले इस्तेमाल किया गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताइए, संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में अगर बात करेंगे तो वे विशेषण जिनसे संख्या या गिनती का बोध होता है। जैसे सिंपल ही आपको सबसे ही मतलब स्पष्ट हो रहा होगा कि संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का बोध हो वही संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और ये संख्यावाचक विशेषण जो होता है ना साथियों, ये 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये भी याद रखना है ना। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहीं से सवाल पूछा जाता है। अगर विशेषण में कुछ पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। अगर निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी 5 प्रकार के होते हैं, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, एक आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, एक समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और एक प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और एक गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और परेशान मत होना, इसके शब्दों में ही इसके अर्थ छिपे हुए हैं, अभी हम आगे बताते हैं, है ना। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि सबसे ही झलक रहा हो अनिश्चित, जिसमें कुछ अंदाजा लगाया ही ना जा सके, जैसे कुछ, कोई, कई, थोड़े, बहुत, काफी, दसियों, बीसों, हजारों, लाखों, कोई सौ, कई सौ, कोई 200, इस सारे शब्दों में अंदाजा, संख्याओं का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, है ना, मैंने अभी आगे पढ़ा। इसमें पहला होता है क्रम बोधक। जैसे कि क्रम बोधक आपको शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा होगा। क्रम बोधक मतलब जो क्रम का बोध कराए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, 500वां, हजारवां, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्रम का बोध करा रहा है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, शब्दों को सुनिए, उसका थोड़ा सा मतलब रिलेट करिए, है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, प्यारा सा क्वेश्चन, तो उसी के नीचे जो है 4 ऑप्शन भी होगा और इसमें आपको ढूंढना आपके लिए बहुत आसान होगा, है ना। तो बात करते हैं क्रम बोधक में। क्रम बोधक जहाँ से जैसे दिखेगा आपको, वहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हजारवा, 100वां, 500वां ये आपको दिखने लगेगा। आप तुरंत लिखा देंगे भैया यही तो क्रम निश्चितवाचक संज्ञा विशेषण है, टिक करो, आगे बढ़ो। अब दूसरा इसका है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक इसमें आवृत्ति का बोध करा है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, 2 लाख गुना, करोड़ गुना, इस तरीके से आवृत्ति का जो बोध कराता है उसी को आवृत्ति निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो आप जब भी आपको दिखेगा आवृत्ति बोधक पूछेगा तो आप तुरंत गुना 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 याद ढूंढने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति का बोध होने लगा है। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। अब हमारे सामने अगला आ जाता है समुदाय बोधक। जहाँ पर समुदाय मतलब होता है, जैसे आपको शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि जहाँ पर समुदाय की बात होती हो वहाँ पर समुदाय बोधक हो जाएगा। जैसे तीनों, चारों, पांचों, हजारों, 10, यहाँ पर क्या होता है, एक समुदाय का बोध कराया जा रहा है, इसीलिए समुदायक निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा।
अब अगला हमारा है चौथा जो है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक जैसे आपको सबसे स्पष्ट हो रहा है, प्रत्येक मतलब एक एक या हर एक, ये क्या है, प्रत्येक का बोध करा रहा है, इसलिए प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। और पांचवा जो लास्ट है गणना बोधक, जिसमें संख्याओं मतलब गणना की बोध कराया जाए। और गणना बोधक भी दो तरीके से गणना होता है, एक पूर्णांक का बोध कराता है और एक अपूर्णांक का बोध कराता है। अपूर्णांक की बात करते हैं जैसे 1, 2, 9, 1000, मतलब ये सब क्या है, ये पूर्णांक है, पूरे अंक हैं। पूर्णांक मतलब पूरे अंक है ना, और अपूर्णांक मतलब जो है पूरे नहीं होते, किसी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम होंगे या कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएंगे, उसे अपूर्णांक बोलते हैं। जैसे पाव, क्या आपको पता है पाव किसे कहते हैं? 250 ग्राम को पाव बोलते हैं। आधा, 500 ग्राम को आधा बोलते हैं। पौना, सवा, डेढ़, ये सब कहीं ना कहीं पूर्णांक मतलब पूरे नहीं है, कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, पांचों जो है ये संख्यावाचक विशेषण के जो 5 उदाहरण हैं, ये हमेशा याद रखना। क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक और गणना बोधक। हिंदी में अगर विशेषण से कहीं सवाल पूछा जाता है तो साथियों याद रखना, स्टाम्प लगा लो, ठप्पा लगा लो कि यहीं से पूछा जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अगर आप रिलेट करते हुए अगर पढ़ोगे, थोड़ा सा उदाहरण के साथ अगर आप पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे बाजार में 3 लड़के हैं, तो यहाँ पर 3 लड़के जो हैं ये निश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहे हैं, है ना। जैसे बाजार में कोई 200 लड़के खड़े हैं, 200 लड़के खड़े हैं, 200, ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहे हैं। जैसे कोई 200 लड़के खड़े हैं, तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कितने खड़े होंगे, तो बस यही अंदाजा लगाया जा रहा है ना, तो यहाँ अनिश्चित हो जाएगा। माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे। अब यहाँ देख लो 2 दर्जन, 2 दर्जन क्या होता है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आप मुझे कमेंट बताइए 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, ये आपको मुझे कमेंट में आपको सही जवाब इसका देना है, ठीक है। राधा 5वीं मंजिल पर पर रहती हैं। राधा जो है 5वीं मंजिल पर रहती हैं, तो यहाँ पर अब बताइए, ये तो आप जानते हैं ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक और गणना बोधक। तो आप बताएंगे कि ये 5वीं जो है ये कौन से प्रकार के अंतर्गत बैठेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए 5वीं, राधा 5वीं मंजिल पर रहती हैं, बताओ। जाहिर सी बात है, ये जो 5वां है ना, ये जो है ये क्रम को दिखा रहा है, क्रम को, तो इसलिए क्रम बोधक निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। अब हमारा दूसरा आ जाता है प्रमाणवाचक विशेषण। प्रमाणवाचक विशेषण बहुत आसान विशेषण है, जिसमें नाप तौल की अगर बात होती है, मतलब जिसमें नाप तौल की बात होगी वही प्रमाणवाचक विशेषण होगा। और ये भी 2 प्रकार के होता है, एक निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे बाजार से 5 लीटर दूध ले आना। अब 5 लीटर जो है ये निश्चित है, इसलिए निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 5 किलो चावल ले आना, 5 किलो जो है एक निश्चित है, ये निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण ले आना हो जाएगा। सीता जो है 4 मीटर कपड़ा लाई, 4 मीटर जो है ये भी जो है निश्चित है ना। अब बात करते हैं अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, जिसे जरा सा अचार दे दो। अब जरा सा क्या है, ये अनिश्चित है भाई, जरा से में 1 भी दे सकता है, थोड़ा सा भी दे सकता है, 5, 10 भी दे सकता है, क्योंकि उसमें संख्या नहीं मेंशन है ना। तो जैसे तालाब में बहुत कम पानी है, बहुत कम पानी है, यहाँ पर कम है, ये भी अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। टनों सोना खुदाई में मिला, टनों सोना खुदाई में मिला, इसमें भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना मिला होगा, एक निश्चित अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना मिला होगा। टन, तो टन में तो बहुत, एक टन होता है, टन में भी एक पैमाना होता है, लेकिन निश्चित नहीं हो पा रहा है ना। जैसे हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है, हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसी के साथ हमारा तीसरा भाग है सार्वनामिक विशेषण। ये तो बहुत ही प्यारा है सार्वनामिक विशेषण, जिसमें सार्वनामिक विशेषण को थोड़ा समझते हैं। जैसे वाक्य
में शुरू में सर्वनाम और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण को समझते हैं, उसके बाद उसके भेद को समझते हैं। जैसे यह कुत्ता मेरा है। अब ये जो कुत्ता है ना साथियों, ये क्या है? ये संज्ञा है। और संज्ञा ये कौन सा संज्ञा है? ये जातवाचक संज्ञा है। और इसी के पहले जो यह आया है ना, ये सर्वनाम है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मतलब जहां पर भी आपको संज्ञा के पहले सर्वनाम दिखेगा तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, और जहां पर सर्वनाम के पहले सर्वनाम दिखेगा वो निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये नियम होता है, जहां पर संज्ञा के पहले सर्वनाम देखे वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कुत्ता को संकेत कर रहा है, यह कुत्ता मेरा है। जो सामने खड़ा हुआ है यह कुत्ता मेरा है। और सर्वनामिक विशेषण को ही सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं। इसको कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सार्वनामिक विशेषण को और कौन से नाम से जानते हैं, तो हम तुरंत बताएंगे कि सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक नाम से जानते हैं, क्योंकि ये संकेत कर रहा है कि यह कुत्ता मेरा है, इसलिए ये सांकेतिक विशेषण भी हो जाएगा। जैसे यह तोता बोल रहा है। तोता जो है ये जातवाचक संज्ञा है, और यह जो है ये सर्वनाम है, और इसीलिए जो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाए। कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है। कोई व्यक्ति जो है छत पर खड़ा है, ये भी जो है सर्वनाम की विशेषण बता रहा है। वो संज्ञा की जो है ये कोई जो है ये सर्वनाम है, व्यक्ति जो है ये संज्ञा है, यानी सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक पहला होता है मौलिक सर्वनामिक और दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक। मौलिक मतलब मूल सर्वनामों का प्रयोग किया जाए, जैसे तुम, यह, वह, ये, वे, जो, सो, हम इत्यादि, ये सारे जो है ना मूल सर्वनाम है। और मैंने आपको जब सर्वनाम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मूल सर्वनाम जो है, मूल सर्वनाम कितने हैं? मूल सर्वनाम आप तुरंत बता देंगे कि 11 हैं। मूल सर्वनाम 11 है, तो हमने 11 सर्वनाम को बताया था। एक बात और बताऊं साथियों, जो भी इससे पहले की क्लास नहीं देखें, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, इसके बाद में विशेषण पढ़ा रहा हूं, तो एटलीस्ट मैं उनसे यही कहूँगा आप संज्ञा से स्टार्ट करें। संज्ञा पहले पढ़ें, फिर सर्वनाम पढ़ें, ताकि आपको पहले संज्ञा पता होना चाहिए, एटलीस्ट संज्ञा है क्या, फिर सर्वनाम पता होना चाहिए, फिर आप विशेषण पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने बाकायदा इसका प्लेलिस्ट बना रखा जिसका नाम हिंदी है। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट बना रखा जिसका नाम हिंदी है। सबसे पहले आप जो है ना मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद प्लेलिस्ट जाइए, हिंदी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके उसके बाद में स्टार्टिंग से आप देखिए, फिर आपको बहुत आनंद आएगा, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। वहीं अगर बात करें यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो इसमें होता है, इसमें इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, यहाँ पर यौगिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मूल सर्वनाम नहीं है, उसमें ऐड करके उसी सर्वनाम को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा आखिरी है, क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण है, ये चौथा भाग है गुणवाचक विशेषण। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। विशेषण में हमने पढ़ा है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, और लास्ट में हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। तो गुणवाचक विशेषण पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर गुण की बात होगी, दोष की बात होगी, आकार की बात होगी, रंग की बात होगी, स्वाद की बात होगी, समय की बात होगी, दशा की बात होगी, स्पर्श की बात होगी, और संख्या संबंधी की बात होगी, वही होता है गुणवाचक विशेषण। अगर गुण की बात करें तो जैसे दयालु, ईमानदार, भला, बुरा, अच्छा, शांत, सत्यवादी, शिष्ट, श्रेष्ठ, ये सब क्या हैं? ये गुण हैं, है ना। तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब दोष की अगर बात करें तो झूठा, बेईमान, लालची, कंजूस, बुरा, जहरीला, गंदा, डरपोक, ये उसके दोष हैं। आकार की बात करें तो चौकोर, छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, ये क्या है? ये उसके आकार हैं, है ना। रंग की बात करें तो लाल, पीला, नीला, ये सब रंग हैं, और रंग क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। स्वाद की अगर बात करें तो खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये सब क्या है? ये स्वाद हैं।
अगर बताएं समय की बात करें, जैसे मानसिक, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक, ये सब क्या है, समय है। दशा की बात करें, जैसे होता है जवान, बूढ़ा, युवा, तरुण, किशोर अवस्था, ये सब एक अवस्था होती है, एक दशा होती है। स्पर्श की बात करें तो मुलायम, कठोर, खुदरा, ठोस, द्रव, ये सब गुण इसकी एक विशेषता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगर संज्ञा संबंधी बातें कर लें, जैसे जैसे मुंबईया, बनारसी, लखनऊई, जोधपुरी, ये सब क्या है, ये भी एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि मुंबई की विशेषता है, बनारस की विशेषता है, लखनऊ की विशेषता है और जोधपुर की विशेषता है। आप सबसे आखिरी में हम समझेंगे, इसके बाद मेरा ये वीडियो समाप्त होगा, विशेषण की अवस्थाएं को समझेंगे। जैसे कि हमें पता है विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। आपसे सवाल कोई पूछेगा कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप बोलेंगे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो वो फिर से पूछेगा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं बाबू, तो बताओ कौन कौन सी अवस्था है। तो आपने तो भाई पढ़ रखा है वो, क्योंकि आपने तो फिटमैन विकास के साथ जुड़े हो ना, तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से फिट हो, चाहे फिजिकली की बात हो चाहे मेंटली की बात हो। तो अब बात करते हैं मूला अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। अब मूलावस्था क्या होता है, जब किसी से तुलना ना हो, जब किसी की तुलना ही नहीं की जाए। जैसे विकास अच्छा लड़का है, नीम कड़वा है, राम ईमानदार है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसमें क्या है, तुलना किया ही नहीं गया है, इसलिए ये मूल अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था मतलब जिसमें जब तुलना अन्य से हो, जब किसी से तुलना किया जाए, जैसे जैसे 2 4 10 लोग हो सकते हैं, जैसे एक क्लासरूम हो सकते हैं, जैसे एक यूट्यूब पर एक चैनल है फिटमैन विकास, तो हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब पर फिटमैन विकास चैनल जो है बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से इसमें तुलना किया गया है और इसमें उत्तरावस्था बताया गया, जैसे करेला नीम से कड़वा है, यहाँ पर करेला जो है नीम से अच्छा बताया गया है। यह बोला जाएगा करेला नीम और गिले से कड़वा होता है, यहाँ पर देखो करेला को अच्छा बताया गया है। राम महेश से ईमानदार है, राम को अच्छा बताया गया है महेश से। और वहीं अगर हम बात करेंगे उत्तमा अवस्था, मतलब होता है जब तुलना सबसे हो, मतलब सबसे अच्छा जो हो, जैसे करेला सबसे कड़वा होता है, राम सबसे अच्छा है, फिटमैन विकास सबसे यूट्यूब का सबसे अच्छा चैनल है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे विशिष्ट को बता दिए, मतलब इसीलिए मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था जहाँ पर किसी से कोई तुलना ना की जाए, उत्तरावस्था जहाँ पर तुलना की जाए, लेकिन उत्तमा मतलब जो सबसे अच्छा हो, ठीक है। जैसे थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से शब्दों से समझ लेते हैं, उच्च, उच्चतर और उच्चतम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। जैसे निम्न, निम्नतर और निम्नतम, कुछ कटु, कटुतर और कटुतम, है ना, लघु, लघुतर और लघुतम, अच्छी, अधिक अच्छी और सबसे अच्छी, मधुर, मधुतर और मधुतम, चतुर, अधिक चतुर और सबसे चतुर, और आ जाएगा मोटा, अधिक मोटा और सबसे ज़्यादा मोटा। तो इस तरीके से ये विशेषण जो हैं अवस्थाओं को भी हमने समझ लिया, विशेषण के भेद को हमने समझ लिया, ठीक है। और विशेषण में शब्द हैं जैसे प्राविशेषण, विशेष, विशेषक, तो विशेष, इन सारे शब्दों को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। आई होप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को भाई साहब लाइक करिए, चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में आप बताइए कि अब इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, टाइम टाइम पे पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।